डीएसपी मर्डर मामले में जिस तरह से डीएसपी का मर्डर किया गया है और उसके ऊपर आपने सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे, लेकिन कल गृह मंत्री अनिल विज मीडिया के समक्ष थे। उन्होंने आपकी सरकार के भी तारीख वाइज एक एक चीज बताई कि हुड्डा साहब को बोलने का हक नहीं है, उनके काल में भी इतने इतने ये इंसिडेंट हुए थे। क्या? अच्छा, तो मैंने जो पढ़ा है उन्होंने 1 मार्च का भी लिखा है। 1 मार्च को कौन मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश? जब साहब को यही नहीं मालूम है। इनकी अपनी वो है और ये पुरानी मिसाल है, कोई विज साहब की नहीं, रसूल पुरानी मिसाल है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनसे 8 साल हो गए, इनसे कानून ये जो कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई प्रदेश का। अब का नाम बिना आधार के बात करते हैं। 1 मार्च का नाम ले रहे, आज पहले ये पता करें 1 मार्च को मुख्यमंत्री को। इनका ऐसा है, अगर आप इस हिसाब से सवाल पूछते, वैसे सारी सरकार का ये मामला है कि भाई यूक्रेन और रशिया का झगड़ा किसने करा दिया, तो कहीं हुड्डा साहब ने करा दिया। तो अपने प्रदेश में देखो 8 साल हो गए, तुमने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। चाहे कानून व्यवस्था लगाओ, चाहे शिक्षा लगाओ, बेरोजगारी लगाओ, जो प्रदेश नंबर 1 का प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में आज कहाँ पहुँच गया। आज इस प्रकार से जो 2005 के बाद हमने जो यंगस्टर्स को जो जिस प्रकार से प्रदेश बिल्कुल उस टाइम हर व्यक्ति जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था 2005 में, उससे उनको बाहर भगा के एक प्रदेश में एक माहौल दिया कानून व्यवस्था का, ताकि विकास हो। और इसी वास्ते प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हुआ, क्योंकि दिल्ली के साथ गुड़गांव भी है और नोएडा भी है, तो उनकी प्राथमिकता गुड़गांव थी पहले इन्वेस्टमेंट्स की। इसी वास्ते क्यों थी? क्योंकि कानून व्यवस्था, तो कोई भी अगर अपनी लागत लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो उसको कानून व्यवस्था पहले चाहिए। कानून व्यवस्था अच्छी, अब उल्टा हो गया। अब लोगों की प्राथमिकता नोएडा बन रही है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल से बढ़ा गई। यहाँ खड़े आप किसी की उठा लो, वहाँ पे बेरोजगारी के भी नंबर 1 है। अपराध में कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये देखो ना। अपराध में समझो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे। 2019 में 1,66,336 अपराध दर्ज किए गए थे और 2020 में बढ़कर 1,92,395 हो गए। साल 2020 में 1143 हत्या हुई, यानी रोज 3 या 4 हत्याएं हुई। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश के लिए ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है। 8 लोगों का अपहरण होता है रोज। इस प्रकार से आप कुछ भी देखो, फिरौतिया अपहरण, मतलब आज है हरियाणा की स्थिति में पहुंच गया। भाई कानून बनाते हैं, आज कानून बनाने वाले सुरक्षित नहीं, विधायक आज जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, रखरखाव करते हैं, पुलिस सुरक्षित नहीं, डीएसपी को आज कोई भी प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और यही कारण है इन सालों में हम हर चीज में हमारी गिरावट आई, बड़े से रकम महंगाई में और अपराध में। जैसे मान लो आप शिक्षा लगाओ, MDU जो यूनिवर्सिटी है उसका रैंकिंग देखो, 2016 में क्या था, दो 2017 में MDU नहीं, 2016 में 44 नंबर पे थी पूरे देश में, और आज 94 नंबर पर। पहले 100 में भी नहीं है, 94 से बढ़कर अब तो आउट ऑफ 100 हो गया। इसी प्रकार पूरी जामेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि 24वें नंबर पे थी 2016 में, आज कहीं उसका नाम निशान। इस प्रकार से कोई भी चीज आप लगाओ, शिक्षा लगाओ, बेरोजगारी में CMI और जो अपना प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, उनके हिसाब से भी
बेरोजगारी में आज हरियाणा सबसे ज़्यादा है। अखबारों में खबर आती है, देखो ये आज मैं पढ़ा था अखबार में, आपकी खबर में 31 पहाड़ खा गया माफिया। तो माफिया तो भाई माफिया ही हो गए, पहाड़ भी खा गए, जमुना के रेत भी खा गए, आजमाते ही और इसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तो यही मैंने कहा था, आपको कहना था। कोई भी और भी सवाल ना पूछ सकते हैं। सर इसमें सर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है क्या? ये खनन माफिया इस तरह के जो मामले आते हैं इनको रोकने के लिए किस वजह से नहीं रुक पाते? इसकी वजह दो ही हो सकती है, या तो ये माफिया बेकाबू हो गया उनसे, या इनको संरक्षण मिल रहा है किसी न किसी का, छोटी मछली पकड़ते हैं। भाई कितने यहाँ पर आप देखें स्कैम हुए, आपका घोटाले कितने हुए, शुरू से हो जाओ, धान की घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, आपका ये किलोमीटर स्कीम का घोटाला, कुछ घोटाले, ये माइनिंग का घोटाला, एक की भी जो है रिपोर्ट नहीं है। कोई बड़ी मछली मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब क्या है? आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है प्रदेश। आप कहीं देख लो, मानेंगे नहीं ये, लेकिन आप पब्लिक के आदमी, पब्लिक से जुड़ाव रखते हैं, आप सब जाकर पूछ लो क्या स्थिति आज भ्रष्टाचार की। तो आज प्रदेश जो है आगे बढ़ने की वजह पीछे हो रहा है। और ये जो है सरकार, देखिए कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके विजन पे डिपेंड करता है। विजन क्या है उसका, अगले 20 साल कहाँ पहुंचोगे आप। हमारी सरकार थी, हमने 3-4 चीज जो मैंने महसूस किया था उस डायरेक्शन में काम किया। 2005 से पहले बिजली की कमी से सरकारें पलट भी जाती थी, बंद भी जाती थी, तो थर्मल पावर लगाए हमने। 2014 में पावर में सरप्लस था प्रदेश। इसी प्रकार से शिक्षा में, जब गुड़गांव में मैं गया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे दिल्ली से जाते, सुबह शाम को आप जाते हैं। मैंने उनसे पूछा, बोला जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो आज एजुकेशन हब हरियाणा में। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी 2005 में इंजीनियरिंग करने के लिए भी या तो बेंगलोर जाते या महाराष्ट्र जाते। अरे पीटीआई करने के लिए महाराष्ट्र जाते थे, अमरावती और आपका इसमें। तो आज इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट खाली रहती है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर्स की बात की, डॉक्टर्स सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, वो भी हरियाणा बनने से पहले रोहतक में जो था, मेरे स्वर्गीय पिताजी के समय में बना था। दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज था सरकार क्षेत्र में। आज देख लो आप, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, बिजली हो, और खेती के लिए। अब आज ही मैं कल पढ़ रहा था कि भाई ये जो पानी का स्तर गिर रहा है नीचे, खासतौर पर इस इलाके में भेवा वगैरह में ब्लैक जोन डिक्लेयर करे जा रहे हैं। उसी के लिए अब ये दादू पंदरवी नहर बनाने की वो थी, पैसा लगाया इतना, और वो इन्होंने उल्टा कर दिया। पहली सरकार है इसमें। और ये जितने नेशनल हाईवे बने हैं, ये मोस्ट ऑफ देम हमारे समय के उस टाइम के। तो विजन नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकते। एक भी उपलब्धि इस सरकार की नहीं है। ये मेरे समझ नहीं आता भाई किस चीज की उपलब्धि है। तो ये आपके सामने है। तो विजन किस, हाँ सर नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में ये दावा किया गया, और इसमें ग्लोबल किस चीज में, नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में, नीति आयोग के क्या इनोवेशन इंडेक्स में हाँ। हरियाणा देश के 3 टॉप राज्यों में है, जिसमें तेलंगाना है, कर्नाटक है और हरियाणा है। नीति आयोग का एक इंडेक्स है इनोवेशन को लेकर। इनोवेशन तो बहुत घर में बैठा होता है, टेबल टॉप होती है इनोवेशन। क्या इनोवेशन क्या है, इन्होंने बता रहे। इनोवेशन तो ड्राइंग रूम का होता है, वो तो एक पैरामीटर है। लेकिन इनोवेशन करके मतलब कहाँ जाएगा? आपकी पर कैपिटा इनकम क्या टॉप है? हमारे समय नंबर 1 था।
इन्वेस्टमेंट कितनी है और कर्जा कितना है। हाँ, इनोवेशन इनकी ये है कर्जा बढ़ाने का एक मानो, वो इनोवेशन है। वो कर्जा 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है प्रदेश भर, जबकि अचीवमेंट कुछ नहीं है। और किस चीज में है? नीति आयोग में और भी तो पैरामीटर होंगे ना, नीति आयोग के इनोवेशन ही है, और भी तो होंगे, और भी बताओ ना आज इतना ही जारी हुआ है। आज इतना ही आया है जारी हुआ इतना ही सरकार ने जारी किया है। देखिए, जहाँ पोटेंशियल होता है, विजन होता है, हमारे को ये मालूम था कि ये प्रदेश का युवा रोजगार में और वो बढ़े, गलत रास्ते पे न जाए, नशे में न जाए, पंजाब की तरह युवा पीढ़ी खराब ना हो। हमने खेलों को प्राथमिकता दी और आज मेरे को इस बात का गर्व है उस नीति की वजह से छोटा सा हरियाणा आज खेलों में पूरी विश्व में मतलब इसका नाम पहचान बनी है। कोई छोटी बात नहीं है। वो इस वजह से बनी है कि हर गांव में स्टेडियम हमने बनाने का काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया और उनका भविष्य भी सुरक्षित किया। अब जब तक वो नहीं होगा तो आप अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते। ये आगामी सोच के लिए सोचता है। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अजी? सांसदों की जो वोट्स थे उनकी काउंटिंग पूरी हो गई है, विधायकों के लिए जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग है वो चल रही है। हाँ ठीक है, यशवंत जी जीतते नहीं नजर आ रहे। जिसकी मेजोरिटी होगी वो जीतेगा। ये डेमोक्रेसी है, जिनकी मेजोरिटी होगी जीत होगी। जीत और हार कोई डेमोक्रेसी में दोनों होंगे ना, एक जीतेगा तो एक हारेगा, सर, दूसरा आगे जीत जाएगा। द्रौपदी मुर्मू फिलहाल जीत की और अग्रसर है। हैं? द्रौपदी मुर्मू फिलहाल जीत की अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरा साहब, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक है और मॉनसून सत्र बुलाए जाने पर सरकार मोहर लगा सकते हैं। विपक्ष के नाते मॉनसून सेशन में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जो ये आप बता रहे हैं, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है सर? बिल्कुल, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी का जीवन दुर्लभ हो चुका है। आप पर नहीं पड़ता क्या महंगाई का असर? आप पे भी पड़ेगा ना। गरीब आदमी तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या वायदा था, क्या हो रहा है और किसान की क्या स्थिति है। मतलब जिस तरह से पंजाब में एनकाउंटर हुए उसको आप किस तरह से देखते हैं? 2 सिद्धू मूसेवाला के जो कातिल थे उनको मारा गया, कैसे? देखिए, वो तो एनकाउंटर में मारे गए। मतलब मेरे को तकलीफ इस बात की है कि सिद्धू मूसेवाला का हो जो, लेकिन हरियाणा इन बदमाशों की शरणास्थली बन गई। वो कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई इस वजह से। नहीं, पहले तो कोई यहाँ गैंगस्टर रहे नहीं थे। सर, हरियाणा जुडिशियल में जो इंक्वायरी नई इसमें विधानसभा सेटअप कर दी बनने गई जा है। रही है, उसको डीएसपी की लेकर डेथ में, हैं? डीएसपी की डेथ मामले में जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा ये सेटिस्फाई होगी, जांच कर पाएगी किस हालात में डीएसपी की मौत हुई। देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी किस लेवल की है, मैं तो उसके भाई का बयान पढ़ रहा था। उसने डिमांड सीबीआई की इंक्वायरी की है, तो क्यों इसमें क्या संकोच है? सीबीआई इंक्वायरी करने दो ताकि उस परिवार को संतुष्टि हो सके। सर, नई विधानसभा जो बन रही है हरियाणा की, जिसको मंजूरी मिली है, 10 एकड़ भूमि जो चंडीगढ़ में मिल रही है, उसके बदले अब हरियाणा सरकार पंचकूला में जो चंडीगढ़ से लगता हुआ इलाका है वहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को जमीन देगी, जमीन के बदले जमीन लेगी। वो जमीन मुफ्त में है क्या? क्या भाव है जमीन का जो पंचकुला में देंगे? क्या भाव है? वो भी क्लैरिटी नहीं थी। हैं? वो भी क्लैरिटी नहीं की सर, बस ये बोला है कि जमीन के बदले जमीन देगी। जमीन के बदले जमीन, बात तो कीमत की बात है। वो बेच के दे, इन्हें तो 51 करोड़ पर एकड़ का हिसाब मांग लिया, जबकि 40% हमारा हिस्सा है। सर, ये हक को कमजोर कर तो बिल्कुल, मैं तो कहा था जिस दिन पहले दिन आया कि भाई ये 550 करोड़ की 10 एकड़ जमीन देने की बात कह रहे हैं। मैं इसका मतलब 51 करोड़ रुपया हो गया 1 एकड़ का। तो चंडीगढ़ 28,000 एकड़ में बनी हुई है, तो हरियाणा का हिस्सा 40% भी लगा हुआ हो तो कोई 11-12 हज़ार के करीब बनता है। तो मैंने कहा इतना हमारा पैसा दे दो, 51 करोड़ रुपए के हिसाब से
12,000 का लगा लो, कितना 12 पंजे 60, 6 लाख करोड़ हो गया। हमारे हिस्से का पानी दे दो, हिंदी भाषा चेक दे दो, हम अपनी कैपिटल बना लेंगे। हिस्सा कमजोर अपना वो जो है प्लेन कमजोर क्यों करते हैं ये कह के? तो या तो विधानसभा के साथ बनाओ, विधानसभा के साथ आगे एक्सटेंड करके बनाओ। अभी कहीं तो हेरिटेज सिटी है, हेरिटेज तो इससे पहले ल्यूटन दिल्ली थी, ल्यूटन दिल्ली में पार्लियामेंट सारा बन गया, एनेक्सी बन गई, वहाँ पहले लाइब्रेरी बन गई, हमारे समय में लाइब्रेरी बनी, पहले एनेक्सी बनी, उससे पहले अब पार्लियामेंट का बड़ा उभरा रहे हैं क्योंकि एमपी बढ़ने वो है, तो यहाँ से आप कर सकते हो क्योंकि एमएलए की संख्या बढ़नी है, तो इसके साथ एक हॉल बना लो, सिंपली हॉल बना लो, अपना प्लेन क्यों कमजोर करो। अजय माकन जी जब इस पूरे प्रोसेस में आए थे, उसके बाद किरण चौधरी का भी बयान आया। अब ये सब पूरा मामला था जो राज्यसभा चुनाव का, जा कहाँ रहा है? रिपोर्ट कोई आएगी, आला कमान कुछ इस पर एक्शन लेगा या फिर बयान खाली वो तो आला कमान से वो तो भाई जो अपने कैंडिडेट थे उन्होंने जांच करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, उसकी तो इन्हीं को जवाब देना है। लेकिन किरण चौधरी का बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि उनको समझा करके पढ़ा करके भेजा गया था और इसीलिए वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं। आपके ऊपर इसको संकेत कर रही थी कि आपने कि पढ़ा किसी लिया। अभी मेरा नाम है, मैं जवाब दे दूंगा, संकेत छोड़ो, कोई मेरा नाम है, मेरा क्या मतलब है? सर पार्टी क्या उनसे कोई जवाब तलब भी नहीं करेगी? पार्टी की पार्टी जाने। अब बात चल रही है तो एक उम्मीदवार ने पूरी अपनी जांच तसल्ली करी है। अब तो कोई कह रहा था, कोई किरण चौधरी जी ने कहा कि वो 1 वोट से वो हारी थी, ऐसा भी कर सकता आपको है। करीब 3 बार हो चुका खेल, तो वो करीब 2016 में 2004 में हुआ, 2016 में हुआ, 2004 की बात थी, वहाँ 2 सीट थी, 29 वोट मिली थी अजय चौटाला जी को, 27 वोट मिली थी उसको त्रिलोचन सिंह को। हमारे 22 विधायक थे, 21 जीते थे हम, 22 एक सपोर्ट हो गई थी, 22 वोट मिली थी केरल में। मैं एक वोट की वजह से आ गया। मैं तो रिजल्ट होगा यही पे मेरे ऊपर कमरे पड़ा, ऊपर कमरे में रिजल्ट शीट पड़ी रही। तो जिन बातों का आधार कुछ नहीं होता, उनका क्या? प्रभारी जो प्रभारी हैं, ये कहीं 2016 में फिर क्यों आ गए थे? हैं? 2016 में क्या तो हमारा तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था, हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था। और जो ये मौजूदा सरकार है, इन्होंने पैन का कपला कराया, किसने पैन बदला, कौन बदला? मैंने तो वोट दी नहीं, मेरा तो पैन बदलने का सवाल पैदा नहीं। मैं तो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष को कह के आया था जी मैं नहीं दे सकता वोट, क्योंकि हमारा उम्मीदवार नहीं है ये, और ये इनेलो का उम्मीदवार है, मैं इसको दे सकता हूँ। इसमें कोई कारण था मेरा, मैं उनको कह के आया था, उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा कि और विधायकों को मैं नहीं मना करूँगा, सारे विधायकों ने उनकी वोट दी थी। तो उन्होंने भाई ने भी सवाल उठाए कि उन्होंने कहा दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव के अंदर बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। अब देख लो, आपके टारगेट मिले हुए हैं? हैं बीजेपी से हैं? कि आपके 60,000 है दीपेंद्र हुड्डा के उम्मीदवार थे, तब उम्मीदवार ही नहीं आया बीजेपी की तरफ से। पता नहीं, मैं इसे बिना दागे जवाब नहीं देता, लेकिन मेरे तो इस बात का कोई नहीं, वो नहीं है। वोट देखो, इसमें कोई राय नहीं, जो मेरे को माखन जी ने बताया, मैं भाई आप कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने वो दिखाया कि ये जो उनका काउंटिंग एजेंट था, विवेक बंसल जी नहीं, शक्ति को शक्ति सिंह सांसद है, ले भाई ये कौन कहता है, किसे देखना है? आप बता दूसरे से बोल दीजिए। अजय चौटाला 29, किरण चौधरी 22, त्रिलोचन सिंह 28। उसको पता है कैसे 2004 एक वोट 2004 का रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, तो अजय चौटाला नहीं बने, तो अगर ये एक वोट मतलब प्लेस 28 से 2004। तो अगर एक वोट उनको मिल भी जाता तो भी नहीं जीतती उसमें। मैंने बता दिया भैया, अभी तो रिजल्ट आपके सामने में मेरे घर नहीं बनाया हुआ, ऑफिशियल उनका रिजल्ट है, बयान आया ना ये। ऑफिशियल रिजल्ट है, उसी बात पर जवाब दे रहा हूँ। उनको पता नहीं कहाँ से ये क्या। वो बता रहे सर, आप कैसे माकन जी को आपने कहा कि ये आप जो
उन्होंने कहा, शक्ति सिंह ने बताया, क्योंकि जब वोट कैंसिल होती है, कोई वोट कैंसिल करनी पड़ती है, तो प्रिजाइडिंग अफसर को वोट के पीछे मोहर और दस्तखत लगाना पड़ता है और उसके पीछे ही बैंक नंबर लिखा होता है। तो शक्ति सिंह ने कहा कि 26 नंबर बैंक नंबर था, उस टाइम पे किसी का पता नहीं था किसका है, 26 नंबर बैंक नंबर था, वो कैंसिल हुआ है। तो मैंने भाई इसका क्या मतलब, बोला जी मैंने सारी वीडियोग्राफी देखी है कि 26वें नंबर पर कौन गया, वो तो सारी वीडियोग्राफी होती है, तो इसमें कोई उनको नहीं है। हाँ वो इन्होंने जनता भाई मैं ये कह सकता, जाने अनजाने इनसे हुई हो, वोट इनकी कैंसिल हुई है। अच्छा मतलब विवेक बंसल पे भी सवाल उठाए थे। विवेक बंसल कह रहे हैं अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सब बेनकाब हो बोलना चाहिए ना, सही मौके पर। और ये भी कह रहे हैं कि अगर वो पहले बता देते तो बीजेपी तो चुनाव रद्द ही करवा रही थी। वो तो करा ही रही थी। मैं तो कह रहा था कि यहाँ बता रहे हैं, तो बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन में गई थी चुनाव रद्द कराने के लिए, उनके बड़े बड़े वकील, और इधर से इन्होंने अपने वकील भेजे, रणदीप सुरजेवाला भी गया था, चिन्नामन भी गया था, कौन कौन गया था पता नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, हाँ अगर अजय माकन को ये पता होता कि भाई ये है तो कहता करा दो चुनाव, इसमें क्या हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही, मैं तो उतनी बात कह सकता हूँ जो मेरे सामने हुई हो। ये विवेक बंसल जी ने मेरे को स्वयं कहा कि 30 की 30 वोट आई है। मैं आखिरी आदमी था वोट डालने के लिए, 89 वोट डली, मैं 89 था। मेरी वोटिंग करते ही मैंने कहा विवेक जी से बुलाया, उन्होंने कहा हाँ 30 की 30 आई। अब वो तो उनकी जिम्मेवारी थी। तो सारी बात तो मेरी कभी मैंने यही कह रहा था, तुम्हें पूछ तुम मेरे को बता रहा और पूछ रहे तो पूछ लो भाई। मैं तो क्योंकि आज जा रहा हूँ दिल्ली, मैंने भाई सारे कोई सवाल बाकी नहीं चाहिए, वहाँ पे जो है कांग्रेस ऑफिस में कर रहे थे, वहाँ भीड़ बहुत थी। मैं भाई घर पे जाओ तो सवाल पूछो, क्योंकि पीछे धक्के लग रहे थे, लेडीज मेरे सामने थी, तो अच्छा लगता है इस बात। वो तो ये कार्यक्रम था जैसे 22 का, उसके लिए बनाए। बाकी तो अब संगठन बन रहा है जल्दी, सारे देश का बना है, तो फिक्स करना तारीख है, अगस्त तक सारा कंप्लीट हो जाए। सर ये विधानसभा हो गई, मानसून सत्र ये विधानसभा के जरिए हो ट्रेनिंग की चल रही है। हाँ कांग्रेस विधायक जाएंगे सर ट्रेनिंग लेने? वो हाँ गया था, मैं भी गया था, वे क्या सर मैं गया था थोड़े से के लिए, तो मैं गया था, जो स्पीकर साहब होटल में आया था, ठीक है प्रक्रिया ठीक है। मैंने तो अपनी बात बता दी उनको, मैं तो टेलीफोन भी सुनता हूँ, जो ये नौजवान साथी हैं, मैं तो 75 साल के हो गए, अभी इतना वो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही काम चला रहे हैं, क्योंकि जो ही वो है वो तो कोई तो कहते पेपरलेस नहीं है, तो लेस पेपर है, पेपर जरूर कम कर देंगे। तो इस वास्ते मैंने आगे आने वाली जनरेशन जो आगे है उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत लाभदायक है, जो आजकल तो सब कुछ टेलीफोन पे आ रहा है। अब ये टेलीफोन पर निकाला था, उसने नीति आयोग ने क्या कह दिया, तो हर चीज आ जाती है टेलीफोन पर। आज गूगल सब कुछ बता देता है, कौन से रास्ते पे जाना है, कितनी देर लगेगी, है मैं तो वो भी देखना नहीं आता। मेरा तो काम कर रहा है, तो मैंने उनको कहा था, जो हमारे नौजवान साथी गए थे, भाई तुम अच्छी तरह सीख लो, मैं तो सारे से काम करा दूंगा। एक सर सुरेंद्र पवार ने तो अपना इस्तीफा भी दे दिया था धमकी से दुखी होकर, और भी कई विधायक थे कांग्रेस के जिनको धमकी मिली, उनसे भी आपकी बात हुई होगी? हाँ देखो, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कितने दिन हो गए कानून व्यवस्था, जब भी तो मैं कह रहा हूँ तब आ गई, अब तक पता नहीं कर रही सरकार कौन देगा। आधिकारिक फीडबैक दिया गया क्या सर कांग्रेस? आधिकारिक फीडबैक सरकार के द्वारा इस जांच का कुछ दिया गया सर इन विधायकों को या कांग्रेस को? किसका मामला था, क्या था, ये पता चला? नहीं अभी नहीं पता चला, जड़ नहीं प्रयास कर रहे हैं, जड़ नहीं चला रहे। कोई कह रहे भाई दुबई के नंबर से क्या था, पाकिस्तान में, अभी मतलब कोई पुख्ता बात कुछ। उनकी जो सिक्योरिटी अब है वो सेटिस्फाई है सर, जो
जो बाकी विधायक उनकी सिक्योरिटी में बढ़ाई गई थी। सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी विधायकों की नहीं, सिक्योरिटी मेरे को है आम आदमी की। आम आदमी है सुरक्षित महसूस कर रहा है प्रदेश में, तो सारे काम ठप हो जाते हैं, ना इन्वेस्टमेंट आती, ना और आता, प्रदेश का विकास हो जाता है। तो एक जो विश्वास होता है आम आदमी को कि भाई हाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, वो विश्वास होता जा रहा है आम आदमी का। वो विश्वास हटा, ये सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था, उसमें आम आदमी जो विश्वास कर, आम आदमी विश्वास कर हो जाएगा तो विधायकों में भी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये तो परिस्थिति ऐसी हो रही है, ना तो विधायक सुरक्षित, ना पुलिस सुरक्षित, आम आदमी सुरक्षित कर सुरक्षित। या हरियाणा में तब भी बहुत कुछ नहीं हो, समझ लो। तो सर आखिरी हाँ, सवाल, बस। मेरा तो आखिरी सवाल है, सुरेंद्र पवार जी ने आपसे बात नहीं की थी तब इस्तीफा पहले दिया था, उसके बारे में कोई बात नहीं? नहीं, वो ईमेल करने के बाद मेरी बात हुई थी, उसी टाइम उन्होंने कह दिया था कि मेरे मानसिक दबाव की वजह से मैंने ऐसा किया, मेरा कोई इरादा नहीं। हो जाता कि जब ऐसी परिस्थिति हो गई, आप कल मतलब आप रोने लगे। हम कल भी देखा आपने, करते आए थे किस स्थिति में, अभी मतलब दबाव इस किस्म का था उसके ऊपर, क्योंकि खाली उस तक सीमित रहते तो शायद उन तक सीमित रहते, शायद इतना दबाव नहीं पड़ता। उनके बच्चों पर, उनके लड़के पे कई बातें उन्होंने कही, सारी बात सारी बताना नहीं चाहते, तो काफ़ी उनके ऊपर मानसिक दबाव हुआ। वो भी सर इंटरनेशनल कॉल, वही नेक्सस था, वो भी जो बाकी विधायकों के आए, हैं? सुरेंद्र पवार वाले मामले में शुरू भी में जो टेलीफोन आए वो तो एक ही कॉल से है, उसी की। अब ये देखिए, कोई व्हाट्सएप पे भेजे, हो सकता है और विधायकों को भेजा, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया होगा, मैं तो व्हाट्सएप देखता ही नहीं। कई हजार व्हाट्सएप बंद वो मिलेंगे मेरे को, मैं व्हाट्सएप सिर्फ उसका देखता हूँ जो मेरे को टेलीफोन कर दे, और ये जरूरी है व्हाट्सएप खोल के दे, तो मैं व्हाट्सएप देख लेता हूँ, व्हाट्सएप खोलता नहीं।